हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके, जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, दोनों ही कैपिटल्स मेथड से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके, सो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कंटेंट्स आपको देख के घबराना नहीं कि इतने सारे कंटेंट्स हैं, क्वेश्चन बड़ा है, नहीं। क्वेश्चन जब भी लेंदी होता है उसमें जो कंटेंट्स है सारे कंटेंट्स दिए हुए रहते हैं, तो आपको इसमें कोई भी पजल नहीं होता है, कोई भी चीज़ अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, सारे कंटेंट्स दिए हैं, जस्ट आपको फॉर्मेट में एंट्री करनी है। तो आपको फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, उसमें आपको जस्ट एंट्री करना है, बस आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में इतने सारे कंटेंट्स हैं तो ये आपको सारा चीज़ कंटेंट्स क्लियर रहे, इसलिए मैंने क्वेश्चन के राइट साइड में एक इन्फॉर्मेशन गिवन टेबल बनाया। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस के लिए इसे बना सकते हो। ठीक है, जब तक आपको अच्छे से सारे कंटेंट्स माइंड में नहीं आता आप ये इन्फॉर्मेशन गिवन टेबल बना सकते हो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं सॉल्यूशन के समय। कई स्टूडेंट्स ऐसे जो इन्फॉर्मेशन को छोड़ के सॉल्यूशन करते हैं, उनको आता है बट इन्फॉर्मेशन छोड़ के वो सारा चीज़ सॉल्यूशन करते हैं, फिर बाद में देखते हैं ओ ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये गलती ना हो इसलिए मैंने एक इन्फॉर्मेशन गिवन टेबल यहाँ के, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम उसको यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन गिवन जो भी है वो हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, तो दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 3:2 पे वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, करेक्ट। ऑन 31 मार्च 2022, यानी कि दिस इज फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एंडिंग ऑन 2022, यानी कि चालू कब से हुआ है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की ये फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, देन आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल्स आर 10 lakh and 12,50,000 आफ्टर क्लोजिंग बुक ऑफ अकाउंट, दैट मीन्स दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। तो एक्स का कितना दिया हुआ है 10 लाख, ठीक है, एक्स का कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख, वाई का कैपिटल दिया हुआ है 12,50,000। ठीक है, ऑन 1 मई 2021, आपको डेट को ध्यान रखना है, ऑन 1 मई 2021 एक्स had इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2,50,000। 1 मई 2021 को 50,000 का, ठीक है, एंड वाई विदड्रू 1,25,000, उसी दिन वाई ने विदड्रॉ कर लिया 1,25,000। ओके, दिस इज द सेम डेट। Then on 1st October 2021, 1st October 2021, X withdrew 5 lakh, X ने विड्रॉ किया 5 लाख, ठीक है, एंड वाई इंट्रोड्यूस 6,25,000, एंड वाई ने एडिशनल कैपिटल लेके आया 6,25,000 का। ठीक, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैज बीन ओमिटेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% को एंट्री नहीं किया गया है, तो यही हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March, X drawings and Y's drawings were rupees 2,50,000, 1,25,000। ठीक है,
तो दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया हुआ है। ठीक है, आपको सारे टर्म्स अच्छे से पता होना है, तभी आपसे क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्स ड्राइंग्स वाइज ड्राइंग्स, एक्स का है 2,50,000 और वाई का है 1,25,000। ठीक है, देन प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5 लाख। ठीक है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है 5 लाख का। क्लियर। अब देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है इफ़ कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। ठीक, बट आपको मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बट ये देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें कहीं भी क्या ओपनिंग कैपिटल है, नहीं है। इसमें वो क्लोजिंग कैपिटल दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है, कैपिटल विदड्रॉन दिया है, बट नॉट ओपनिंग कैपिटल। सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल का मैंने फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, फॉर्मेट आप लोग ओपन कर लो, वो फॉर्मेट से आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते थे, जस्ट उसको अपोजिट हमको करना है, तो फिर ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहाँ से आप देखते जाओ। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल इज 10 लाख। वाई का 12,50,000। ऐड करेंगे कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, कैपिटल विड्रॉल देखते जाओ, इन्फॉर्मेशन गिवन में क्या क्या लिखा है मैंने। एक्स का है 5 लाख और वाई का है 1,25,000। 5 लाख एंड 1,25,000। ठीक है, तो टोटल कर लेंगे, दिस इज कम्स टू 15 लाख। दिस इज 1,375, 13,75,000। ठीक है, लेस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल देखो क्या क्या है, एक्स का है 2,50,000 एंड वाई का है 6,25,000। इसको आपको माइनस करना है, दिस इज 12,50,000। दिस 7,50,000, तो ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब इसी में ही आपका इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, बट आपको इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले आपको कॉन्सेप्ट पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म टू देयर पार्टनर्स फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर कैपिटल। यानी कि जो कैपिटल जितने समय तक पार्टनरशिप फर्म में रहेगा उतने समय का इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देंगे। तो आपको यहाँ पर टाइम देखना है कि कितने समय तक के कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में था, उतने ही समय का देगा। भाई जितने समय का नहीं है तो उतने समय का इंटरेस्ट क्यों दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 12,50,000 ये कैपिटल था शुरू में। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है 6%। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 6%। 6% हमें कैलकुलेट करना है, 6% दिस इज पर एनम। ये एक साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक साल का 6% इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देगी। अब देखो
ओपनिंग कैपिटल कितना है 12,50,000, इसी पे ही निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 12,50,000 का 6%, 12,50,000 का 6%, ये जब निकलेगा तो क्या होगा, दिस इज इंटरेस्ट फॉर होल ईयर, ये होल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो। दिस कम्स टू 75,000। ओके, तो यहाँ पे लिखे 75,000। सेम वाई का कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना है 7,50,000 का 6%, दिस कम्स टू 45,000। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, ये होल ईयर का हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल लेके आ गया। ठीक है, ये तो था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को 12,50,000 था, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। ठीक, अब और एडिशनल कैपिटल लेके आए, कब, 1 मई 2021 को। ठीक है, 1 मई 2021 को एडिशनल कैपिटल लेके आ गया, किसने, एक्स ने लाया। ठीक है, तो एक्स का निकालेंगे हम 1 मई से जब तक के कैपिटल कंपनी में पार्टनरशिप फॉर्म पे मौजूद था। ठीक है, तो क्या करना है हमें, एडिशनल कैपिटल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स का। ठीक है, 2,50,000 1 मई से आप काउंट करोगे कब तक कि वो पार्टनरशिप फॉर्म था, हम अकाउंट क्लोजर 31 मार्च तक, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिस कम्स टू 11 मंथ्स। ठीक है, सो 11 मंथ्स का निकालना है हमें, इंटू 11/12। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व कर लो। इट कम्स टू 13,750। ठीक है, तो ये एक्स का है 13,750। सेम ऐसे ही वाई का कैलकुलेट करना है। ठीक है, वाई का एडिशनल कैपिटल, वाई का कितना है 6,25,000, बट क्या ये डेट सेम है, नहीं, वाई ने एडिशनल कैपिटल अक्टूबर में लेके आया है। ठीक है, तो अक्टूबर से काउंट करोगे जब तक कि कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म में रह रहा है। ठीक है, आपको अप्रैल से काउंट नहीं कर लेना है, तब तक तो था ही नहीं, आपको अक्टूबर में लेके आया, तो अक्टूबर से आपका 31 मार्च 2021 तक की कैपिटल रहा, तब तक का पीरियड आपको काउंट करना है, मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, दिस इज 6 मंथ्स। सो रेट है आपका 6%, एंड दिस इज फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स इज 6/12। सो कैलकुलेट कर लो। दिस कम्स टू
18750। ठीक है, इसको ऐड कर लो। इसको ऐड किए तो ठीक है, ओके। तो ये आपका टोटल हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल ये कैलकुलेट करेंगे हम अभी। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल एक्स का देखो कितना है, 5 लाख। ओके, 1,25,000 वाई का है। सॉरी, दिस इज फॉर वाई, एक्स का तो 5 लाख है। अभी आपको यहाँ पे क्या चीज़ मैंने बताया था आपको कि इंटरेस्ट उसी समय का लगता है जिस समय तक पार्टनरशिप फर्म के पास पार्टनर्स का कैपिटल है। ओके, अभी हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल मीन्स 12,50,000, इस पे पूरा साल भर का इंटरेस्ट दे दिया था। लेकिन पार्टनर ने क्या किया, उसको 6 महीने बाद विड्रॉ कर लिया। तो भाई 6 महीने बाद अगर विड्रॉ कर लोगे तो हमको तो इंटरेस्ट वापस लेना पड़ेगा उनसे, यानी कि डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल को माइनस किया जा रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, मैथमेटिकली आपको समझना होता है अकाउंट्स में, सिंपल लॉजिक लगाओ। ठीक है, जो ओपनिंग कैपिटल में हमने पूरा 12,50,000 का 6% दे दिया था फॉर होल ईयर शुरू में ही। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल में पूरा इंटरेस्ट दे दिया। अब भाई उसने 6 महीने बाद विड्रॉ कर लिया पार्टनर ने, तो फिर हम वो इंटरेस्ट का पैसा क्या करेंगे, इंटरेस्ट का पैसा डिडक्ट कर देंगे उसमें से, अकाउंट्स में से। इसलिए जितना पैसा विड्रॉ किया 5 लाख। ठीक है, कब विड्रॉ किया था ये, 1 अक्टूबर। ठीक, 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ कर लिया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, अक्टूबर से गिनोगे 31 मार्च तक। ठीक, तो 5 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% फॉर 6 मंथ्स। 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, ये कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स सब चीज़ सही बना रहे हैं, मैथमेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। आप अकाउंट्स कर रहे हो, आपका मैथमेटिकल ही बहुत स्ट्रांग होना है आपको। ओके, एक्स का हो गया। ठीक है, कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल, 15,000। अब देखो, अगर आप इसको एनालाइज करोगे, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 25,000, उसमें से 15,000 का माइनस कर रहे हैं। तो इसको आप ये भी एनालाइज निकाल सकते हो कि इंटरेस्ट कितने में मिला। कैपिटल था 12,50,000 और इंटरेस्ट, और उसमें से 5 लाख विड्रॉ कर लिया, यानी कि 7,50,000। उसी में 6% निकाल दो तो भी ये आंसर आपका इतना ही आएगा। अब वाई का करते हैं, वाई का कैपिटल विड्रॉल है 1,25,000,
6%। उसने तो फर्स्ट में कोई विड्रॉ कर लिया, यानी कि पूरा 11 महीने कैपिटल था ही नहीं 1,25,000, तो जब तक नहीं था तो उतना इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। उससे कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा। ये आ गया 6875। अब देखो टोटल कर लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल माइनस करने के बाद फिर क्या इंटरेस्ट बचता है, दैट इज 56,875 फॉर वाई एंड 73,750 फॉर एक्स, दैट इज नेट इंटरेस्ट। ओके, सो पूरा पिक्चर समझ में आ गया अभी क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल माइनस हुआ है। ठीक है, अब आपको शुरू में ऐसे नहीं कर देना है कि इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल में से कैपिटल विड्रॉल माइनस करके इंटरेस्ट निकाल दिया, तो फिर उससे गलत हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल में टोटल जो कैपिटल था 12,50,000 उस पर इंटरेस्ट लग चुका था। उसके बाद जो कैपिटल विड्रॉ कर लिए उसमें इंटरेस्ट नहीं देना है, इसलिए उसको माइनस किया गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स अभी हमने क्या बनाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फिक्स्ड मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना हमने सीखा। ठीक है, अभी हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से प्रिपेयर करना है, बट उसके पहले आप इस फॉर्मेट को पहले क्लियरली आपने देखो, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ, इस वीडियो से आपने ठीक से समझा होगा। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने किस में बनाया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हमने किया है। ठीक, अब फिक्स कैपिटल मेथड में हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। देखो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, सिर्फ ये 3 चीज़ें ही आई। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आया, एडिशनल कैपिटल आया और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आया। ठीक है, तो बस इसी से ही हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ठीक, तो इसी से हमने निकाला। अब हम आ रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे देखो क्या है, हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है, जिसमें क्या क्या चीज़ हमें इंक्लूड करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, एडिशनल कैपिटल तो करना ही है। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इंक्लूड होगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ लॉस भी इंक्लूड होगा। क्लियर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे क्लियर हो रहा है। अभी देखो, अभी कई स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि भाई अभी जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया फिक्स मेथड, उसमें क्यों शेयर ऑफ प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किए। तो देखो इस फॉर्मेट में है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट को ध्यान देना है। फिक्स्ड मेथड के कैपिटल अकाउंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं आता है, वो करंट अकाउंट में जाता है। क्लियर है, वो करंट अकाउंट में जाता है। तो इस फॉर्मेट से आपको क्लियर होगा, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट को फिर से ओपन किया है बिफोर गिविंग सॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो होप अभी आपको सब क्लियर होगा। तो जो फिक्स्ड मेथड में हमने बनाया कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, उसमें क्लोजिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल आएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आएगा और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और प्रॉफिट दिया हुआ है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। क्लियर हो गया, तो इस फॉर्मेट से आपको समझो, आपको कैपिटल अकाउंट को ध्यान देना है, करंट अकाउंट को नहीं। आप कैपिटल अकाउंट ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको कैपिटल अकाउंट को ही ध्यान देना है फिक्स्ड मेथड में, करंट अकाउंट को ध्यान नहीं देना। इसमें ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड का कैपिटल अकाउंट तो
सेम ही कैलकुलेट होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड मेथड से कैसे कैलकुलेट हुआ। ठीक है, फॉर्मेट भी आपको क्लियर हो गया। तो अब आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ठीक है, सारा वही इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल पहले जैसे लिख लो आप, 10 लाख क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है एक्स का। ओके, वाई का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 12,50,000। कैपिटल विड्रॉल कितना था एक्स का, 5 लाख। ओके, वाई का कैपिटल विड्रॉल है 1,25,000। देखो यहाँ तक तो आपको ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या आता है, कैपिटल विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट, सॉरी विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको कहते हैं हम ड्राइंग्स। करेक्ट, तो ड्राइंग्स दिया हुआ है एक्स का 2,50,000। वाई का दिया हुआ है 1,25,000। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे। come to 17,50,000। Here comes 15 लाख। ठीक है, अब एडिशनल कैपिटल कितना था, पहले जैसे ही लो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 2,50,000 ऑफ एक्स, एंड वाई का एडिशनल कैपिटल 6,25,000। अब देखो प्रॉफिट शेयर भी आ गया। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में ही प्रॉफिट शेयर को लिखा जाता है। ठीक है, और फिक्स्ड में नहीं लिखा जाता, फिक्स्ड में करंट अकाउंट में जाता है, इस वजह से प्रॉफिट शेयर वहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयर कितना था, प्रॉफिट प्रॉफिट गिवन इज 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख को आपको 3:2 में, देखो प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है, दिस इज द प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो 5 लाख इंटू 3/5। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको 5 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। 5 लाख इंटू 3/5 एंड 5 लाख इंटू 2/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट शेयर comes to 3 lakh and 2 lakh। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे, 7,50,000 से इन सबको माइनस कर दिए। सॉरी, यहाँ पे 17,50,000 है।
ठीक है, 17,50,000 में से अब इसे माइनस, ओके, तो अभी इसको टोटल कर लेंगे। टोटल कम्स टू 17,50,000 में से 2,50,000 और 3 लाख माइनस करेंगे, इट विल कम्स टू 12 लाख। सेम ऐसे ही वाई का 15 लाख में से 6,25,000 और 2 लाख माइनस करेंगे, इट कम्स टू 6,75,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 12 लाख का 6% और 6,75,000 का 6% फॉर द होल ईयर। टैक्स का है 12 लाख, इसका 6% निकाल लेंगे, comes to 72,000। एक्स का 72,000 आ गया, वाई का 6,75,000 का 6% निकाल लेंगे, बाकी सब पहले जैसे ही रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथड्रॉल पहले जो आपने फिक्स मेथड में निकाला है वो वही सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभी। सो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल पहले जितना आया था उतना लिख दिए, ओके। बस ओके, तो ये कैलकुलेट हो गया पूरा, उसे टोटल कर देंगे अभी, इट कम्स टू 85,750। वाई का 59,250। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल ये सेम पहले जैसे ही रहेगा, ओके। जैसा पहले इंटरेस्ट आया था वही इंटरेस्ट वापस से लिख दो, वाई का भी पहले जैसे ही, ठीक है, ये सेम रहेगा ये। बस अब माइनस कर दिए, comes to 70,750 and y का 52,375। ओके, तो ये निकल गया आपका इंटरेस्ट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ओके, तो क्लियर समझ में आया अभी कि क्यों फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में फ़र्क है। कईयों को ये लगता है कि कैपिटल तो दोनों में ही फिक्स है, कैपिटल दोनों में ही सेम है, तो फिर क्या फ़र्क आएगा। तो क्या क्या फ़र्क है देखो, एक तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट आया है इसमें, ओके, मैं इसलिए सर्कल कर दिया हूँ।
और दूसरा प्रॉफिट शेयर आया जो फिक्स्ड मेथड में नहीं था, इसलिए आपको फिक्स्ड मेथड का फॉर्मेट आपको अच्छे से देखना है। फिक्स्ड मेथड का फॉर्मेट आप देखोगे तो आप अच्छे से क्लियर होगा आपको। ओके, कि फिक्स्ड मेथड के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उससे आपको क्लियर होगा कि ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या आएगा। तो क्लियर हो गया सब चीज़। तो ये लॉजिक को आपको समझना है, इसलिए मैंने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग को एक साथ करने वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ कि लगता है इजी है, लेकिन इसमें एक लॉजिक लगाना है जो आपको अच्छे से समझना है।